Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to learn about conditional sentences. आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि conditional sentences क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं. So, we are going to learn about what are conditional sentences, why we use them, and what are the types of conditional sentences. What is a conditional sentence? It is a very simple concept. You can understand it from its name conditional. It gives you a condition. जबकि हम इसको नाम से ही समझ सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई कंडीशन शो की गई हो. जैसे कि इधर एग्जांपल दिया गया है, इफ यू स्लीप यू ड्रीम, इफ यू ईट अ लॉट यू गेट फैट. ठीक है ना. तो ये क्या कंडीशंस हैं. ठीक है ना. इस हिसाब से जैसे कि हम कहते हैं बादल आते हैं तो बारिश होती है, अगर बादल आते हैं तो बारिश होगी. अब इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से दे सकते हैं, द कंडीशन इज वेरी क्लियर. इफ यू आर गोइंग टू स्लीप देन मे बी यू ड्रीम अबाउट समथिंग, बट इफ यू डोंट स्लीप देन डेफिनेटली यू वॉन्ट ड्रीम. इट इज़ वेरी क्लियर दैट यू कैन सी अ ड्रीम इफ यू स्लीप. मतलब अगर आप सोते हैं तो ही आपको ख्वाब आएगा, अदरवाइज आप ख्वाब नहीं देख सकते. इसी तरह हम आगे जानते हैं कि ये सेंटेंसेस हम क्यों यूज करते हैं, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है. दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. जब भी हम कोई ड्राफ्ट, कोई ऐसे कोई भी हम एप्लीकेशन वगैरह, तकरीबन हर फील्ड में हम इंग्लिश में अपनी जो कम्युनिकेट करते हैं किसी भी प्रोफेशनल लेवल पे या जनरल लेवल पे, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. कैसे? They assist us in expressing things that may happen in the present or future. You can use it in the following places. सबसे पहले कि हम अगर किसी को एडवाइस देते हैं या हम किसको रिग्रेट की एक्सप्रेशन फील करते हैं या डिस्कस करते हैं कोई जनरल फैक्ट. जैसे कि जनरल फैक्ट में हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने पीछे एक सेंटेंस दिया हुआ था जिसका क्या एग्जाम्पल था, इफ यू स्लीप यू ड्रीम. अगर आप सोते हैं तो आपको ख्वाब आता है. मतलब ये एक कंडीशन रखी है, अगर पहला काम हुआ तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, ख्वाब आएगा. ठीक है ना. अब हम जानेंगे, नाउ वी विल गो टू लर्न व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ conditional sentence. Grammatically, conditional sentences have two parts, that is two clause. Clause, अब के हमें पता होना चाहिए कि ये क्लास होता क्या है. ठीक है ना. अब ग्रामेटिकली जैसे कि इधर लिखा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के दो हिस्से होते हैं जो कि मुश्तमिल होता है दो क्लासेस पे. एक क्लास क्या होती है, एक सेंटेंस का पीस होता है. ठीक है ना, जिसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब. A clause is a piece of sentence that contains a subject and a verb. In conditional, there are two clauses. अब उसमें जो दो क्लासेस हमने डिस्कस की वो कौन कौन सी होती है, इफ क्लास एंड मेन क्लास. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया गया है, इफ यू स्लीप यू ड्रीम. अब हर जगह मैंने ये ही एग्जाम्पल तकरीबन इसलिए दिया है कि मैं आपको बारी बारी इसी में ही आपको समझाता जाऊँ. हालांकि हर टाइप में मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर और इसको सही तरह से समझने के लिए मैंने सेम एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको एक एग्जाम्पल में सारा कंसेप्ट समझ आ सके. इन दिस सेंटेंस द फर्स्ट हाफ, जो कि ग्रीन में दिया गया है, ऑफ द सेंटेंस बिफोर द कॉमा इज कॉल्ड एज इफ क्लॉज. जबकि दूसरा हिस्सा जो ब्लू में है उसको हम क्या कहते हैं, द सेकंड लास्ट पार्ट दैट इज in blue color of the sentence is the main class, जिसे हम क्या कहते हैं, main class कहते हैं.
इसके अलावा मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना ज़ाहिर करें, लिखें, और मैं आपको इंशाल्लाह इमीडिएटली रिस्पांस दूंगा। अब पर्पज ऑफ बोथ क्लासेस, अब दोनों क्लासेस का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ बोथ क्लासेस? एक क्लास जो कि फर्स्ट हिस्सा होता है, ज़रूरी नहीं है वो फर्स्ट ही हो, लेकिन मतलब जैसे हमने पढ़ा इफ़ यू स्लीप यू ड्रीम एग्जाम्पल में, तो जो इफ क्लास है वो कंडीशन, वो क्या है? अ कंडीशन दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि वो क्या होने जा रहा है, मतलब आप सोने जा रहे हैं, आप सोते हैं, फिर उसके रिजल्ट में क्या होता है? मेन क्लास एंड रिजल्ट ऑफ दैट कंडीशन, जो कंडीशन पहले क्या थी? व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब इन रिजल्ट ऑफ दैट कंडीशन, अगर आप सोते हैं, व्हाट विल हैपन इफ द कंडीशन कम्स ट्रू, अगर आप सोते हैं, पहली कंडीशन ट्रू होती है, तो आप क्या करेंगे? आप ख्वाब देखेंगे, ठीक है ना? इफ यू स्लीप यू ड्रीम। तो मतलब इफ क्लास में हमेशा वो चीज़ होती है जो एक कंडीशन आनी होती है, ठीक है ना? आप करते हैं मिसाल तो, या पहली कंडीशन होती है और उसके रिजल्ट में हमें दूसरी कंडीशन होगी, उसको हम क्या कहेंगे? मेन क्लास। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इस दोनों क्लासेस का मकसद क्या है। Now we are going to learn about types of conditional sentences. Basically, there are 4 types of conditional sentences: zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. बारी बारी हम एक एक टाइप को पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे और इसका फार्मूला देखेंगे। सबसे पहला, the first type, according to us, the first type, zero conditional, जिसको हम क्या कहते हैं? जीरो कंडीशनल और प्रेजेंट रियल कंडीशन। द जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑलवेज यूज्ड फॉर, हम किस लिए? जीरो कंडीशनल एक टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस का, और वो हम कब और किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से कंसेप्ट्स और कौन से जो फैक्ट्स होते हैं, मतलब कौन सी जगह हम इसको सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है जनरल फैक्ट, ठीक है ना? एक जनरल फैक्ट कैसा होता है कि वही सबसे पहला एग्जांपल वही आ गया जो मैं हर कंसेप्ट में देता आ रहा हूँ, इफ़ यू स्लीप यू ड्रीम। ये एक बिल्कुल जनरल है कि वाकई आप सोएंगे तो आपको ख्वाब आता है। फिर जैसे कि हम दूसरा पढ़ रहे थे हैबिट्स के बारे में, तो हैबिट्स क्या होती हैं? वो आदत से मतलब सीधी सी बात है कि एक इंसान की आदत होती है जो उसको रिपीट करता रहता है, थिंग्स दैट हैपन अगेन एंड अगेन, ठीक है ना? इफ बेबीज आर हंग्री, देख रहा है, ये एक आदत है, और ये भी एक जनरल फैक्ट भी हम कह सकते हैं, ठीक, कि भाई अगर एक बच्चा भूखा रहेगा तो रोएगा। इफ बेबीज आर हंग्री, अगर बच्चे क्या है? भूखे हैं, दे क्राई, वो रोते हैं। ये एक जनरल फैक्ट हो गया, और एक आदत भी आप कह सकते हैं इसको किसी। इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट, अगर लोग ज्यादा खाते हैं तो मोटे होते हैं। थर्ड जो पॉइंट है इसका, इट इज अ सिचुएशन वेयर वन थिंग बिकम्स कॉज ऑफ अनदर। इसमें और क्या है? इसमें जो जीरो कंडीशन में क्या है कि एक सिचुएशन अगर होती है तो उसकी वजह से दूसरी चीज की अकरेंस होती है। जैसे कि मैं पीछे भी बता के आया हूँ कि अगर एक चीज होगी तो उसके रिजल्ट में दूसरी चीज होगी। पीपल डाई इफ दे डोंट ईट, पीपल डाई इफ दे डोंट ईट। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सेंटेंस जो कंडीशनल होते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं, इफ क्लास एंड मेन क्लास। यहाँ पर मेन क्लास, या हम कहते हैं इफ क्लास, वो बाद में आ रही है और पहले मेन क्लास है। पीपल डाई, लोग मरते हैं, इफ दे डोंट ईट, अगर वो खाते नहीं है। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो उबलता है।
या आप इसे ये कहेंगे कि अगर आप पानी को आग लगाते हैं तो वो बॉयल होता है। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ जीरो कंडीशनल सेंटेंस। स्ट्रक्चर कहें या फार्मूला कहें कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस बनते कैसे हैं। इट इज वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर और फार्मूला सच एज, जब हम जीरो कंडीशनल लिखते हैं तो उसका एक ही फार्मूला है जो कि बहुत ही सिंपल है कि इफ, सबसे अव्वल हम क्या देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल प्रेजेंट। इफ यू स्लीप यू ड्रीम, इफ आ गया, यू स्लीप बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट कॉमा यू ड्रीम सिंपल प्रेजेंट। यू ड्रीम इफ यू स्लीप, वही मेन क्लास पहले आ रहा है और इफ क्लास बाद में आ रहा है, लेकिन इधर याद रहे कि हम कॉमा तब नहीं देते अगर मेन क्लास पहले आ जाए और इफ क्लास बाद में आ जाए, यह हमेशा याद रखिए। उसके बाद आता है दूसरा फार्मूला इसका, इफ की जगह पे व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। एग्जाम्पल में व्हेन यू स्लीप यू ड्रीम, जब भी आप सोते हैं आपको ख्वाब आता है। यू ड्रीम व्हेन यू स्लीप, तुम सोते हो तो तुम्हें तब ख्वाब आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो हमें नोट करनी चाहिए कि भाई जीरो कंडीशन में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन बोथ क्लासेस, हमेशा सिंपल सेंटेंस ही आप रखा करें जीरो कंडीशनल में। डोंट यूज सिंपल फ्यूचर टेंस, बहुत से लोग ऐसे होते हैं सिंपल की जगह पे, सिंपल क्लास की जगह पे, सिंपल प्रेजेंट की जगह पे फ्यूचर दे जाते हैं। यू कैन यूज इफ एंड व्हेन इंटरचेंजेबल बिकॉज बोथ गिव सेम मीनिंग। आप जैसे पीछे एग्जाम्पल में हम फार्मूले में दे आए हैं कि हम व्हेन भी यूज करते हैं, वही वो बात हो रही है, इफ यू स्लीप यू ड्रीम या व्हेन यू स्लीप यू ड्रीम। थर्ड पॉइंट है, यू कैन प्लेस इफ क्लास इन सेकंड पोजीशन, इन दिस कंडीशन यू शुड नॉट पुट कॉमा बिटवीन टू क्लासेस। वही बात जो मैं कह चुका हूँ कि अगर आप मेन क्लास आगे देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल। We will move towards second in sequence, and it will be first condition sentence. Type first conditional or future real conditional. The first conditional sentences are always used for, किस लिए इस्तेमाल होते हैं first conditional sentences? सबसे पहला पॉइंट है possible result in the future of future event occurring, कि कोई ऐसी जगह हम ये इस्तेमाल करते हैं जहाँ हम देख सकें कि हाँ यही, अगर ये काम किया तो फ्यूचर में इसका रिजल्ट ये होगा। या जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। इफ़ यू रेस्ट, अगर आप आराम करते हैं, यू विल फील बेटर, फिर आपको सुकून मिलेगा या आप अच्छा महसूस करेंगे। सेकंड पॉइंट है टॉक्स अबाउट व्हाट विल और वांट अकर हैपन इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि ये भी तकरीबन इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है कि हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंडीशनल तकरीबन उसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हमें पता होता है क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये नहीं कि 100% हम जानते हैं, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है कि हम कोई वली या कोई बड़ी वो नहीं है, हम एक सिंपल से एक इंसान है और हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन जो हमारे जहन के मुताबिक जनरल रूटीन में अगर हम कहते हैं कि भैया हम टाइम पे पहुंचेंगे तो यकीनन हम बस पर बैठ सकते हैं या हम बस को टाइमली बस के थ्रू जा सकते हैं अपने टारगेट पॉइंट पे, डेस्टिनेशन पे। थर्ड पॉइंट है इसका, जैसे इफ़ अली स्टडीज ही विल पास हिज टेस्ट, यकीनन अगर आपके सामने सिलेबस रखा हुआ है, ठीक है ना, और अली के सामने सिलेबस रखा है और अली इसको पूरी तरीके से पढ़ता है तो यकीनन वो टेस्ट पास कर लेगा। थर्ड, एन आउटकम इज लाइकली बट नॉट गारंटीड टू हैपन इन द फ्यूचर। यही बात हो गई कि हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो होगा, अगर हमने फलां किया तो उसके नतीजे में ये काम होगा।
अब तीसरा एग्जांपल है जॉर्ज विल कॉल इफ ही नीड्स हेल्प। जॉर्ज कॉल करेगा अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो, अगर उसे ज़रूरत है तो जॉर्ज कॉल करेगा, या जॉर्ज कॉल करेगा अगर उसको ज़रूरत है। अनलेस यू हरी अप यू वॉन्ट कैच द ट्रेन। जब तक आप जल्दी नहीं करते आप ट्रेन नहीं पकड़ सकते। इफ ही इज फ्री ही कैन गो फॉर वॉक। अगर वो फ्री है तो वो वॉक करने के लिए जा सकता है। अब यहाँ कुछ बातें और भी हो जाती हैं, जैसे कि जब हम इसका फार्मूला पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल, व्हेन वी विल read about first formula of first conditional sentence, then we will learn something more about it, that if you are going to use if clause and plus present simple present comma and verb will plus verb, this is the word formula, then we will learn something more about first conditional sentence. अब ये फार्मूलाज हमारे सामने आ गए हैं, इसमें कुछ नई चीज़ें आप सीखेंगे। यकीनन आपने सिर्फ यही सीखा होगा कि इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट विल प्लस वर्ब ये फर्स्ट कंडीशनल का फार्मूला है, बल्कि आप यहाँ कुछ और भी ज़्यादा सीखेंगे। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा विल प्लस वर्ब, अनलेस प्लस सिंपल प्रेजेंट विल प्लस वर्ब, ये सारे क्या हैं इसके फार्मूलाज हैं, ठीक है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स कुछ के हिसाब से। You need to use simple present in if clause and simple future in main class. अब पहले if clause में हम क्या पढ़ेंगे, हमेशा simple present, जबकि सेकंड मेन क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, will plus verb, हमने पीछे पढ़ा, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे सबसे अव्वल क्या है, if plus simple present comma will plus verb, यह आ गया आपके सामने, if you rest you will feel better। दूसरा पॉइंट, you can use unless instead of if when the sense of statement is only if or except। हम unless या unless if की जगह तब लिखेंगे जब हमारा सेंस क्या कहे, only if or except, उसके अलावा या सिर्फ वही। unless you hurry up you won't catch the train। सो इसी से यही पता चलता है कि अनलेस का हम इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे जब हमारा सेंस ये हो कि इफ ओनली इफ, ठीक है ना, या एक्सेप्ट। यू अनलेस यू हरी अप, जब तक आप जल्दी नहीं करते, यू वॉन्ट कैच द ट्रेन, तब तक आप क्या नहीं आ सकते, अपनी ट्रेन को नहीं पकड़ सकते, या मतलब ट्रेन पे आप चढ़ नहीं सकते। यू कैन यूज कैन प्लस वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ मेन क्लास में क्या इस्तेमाल करेंगे, विल प्लस वर्ब, नहीं, हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैन हो गया, मस्ट हो गया, इसके अलावा इम्परेटिव फॉर्म्स हो गए, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया इफ ही इज फ्री ही कैन गो फॉर वॉक, जैसे कि हम पिछले एग्जाम्पल में भी पढ़ रहे हैं, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कैन प्लस वर्ब, if he is free he can go for walk, अगर वो फ्री होता है तो वो क्या करेगा, वो वॉक पे जा सकता है। unless कैन नॉट बी फॉलोड बाय will but it will only be followed by simple present। हमेशा ये टिप याद रखनी है कि unless कभी भी will के साथ यूज नहीं होगा इस कंडीशनल सेंटेंसेस में, but it will only be followed by simple present, जैसे कि यहाँ दिया गया था unless you hurry up, simple present आप देख रहे हैं you hurry up के साथ unless लगा हुआ है, उसके अलावा क्या लगा हुआ है, you won't catch the train, तो will के साथ want मतलब जो कि शॉर्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में want will not को शो करता है, तो उसके साथ unless नहीं लिखा हुआ। अब दूसरा टाइप है सेकंड कंडीशनल, या जिसको हम कहते हैं फ्यूचर अनरियल कंडीशन। The second conditional sentence are always sentences are always used for the second conditional sentences are always used for to talk about impossible situation in the present or future, discuss about present and future events that are unlikely or unreal and their outcomes, as advice conditional because it is
the one way we used to give advice, ideas and suggestion. जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इफ ही वॉज रिच, अगर वो अमीर होता, ही वुड लिव इन अ पैलेस, तो वो कहाँ रहता, एक बड़े महल में रहता. टू टॉक अबाउट इम्पॉसिबल सिचुएशन, मतलब जो कि इम्पॉसिबल सिचुएशन है, वो पास तो गुजर गया है ना, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि अब वो सिर्फ हम वही बात हो गई, अगर अगर के अगर वो बड़ा बंदा होता, अमीर होता, तो वो कहाँ रहता, पैलेस में रहता, महल में रहता. इफ आई इनहेरिटेड $1 billion, आई वुड ट्रेवल टू द मार्स. अगर मैं इतना पैसा इकट्ठा करता $1 billion, तो मैं क्या करता, ट्रेवल करता इसका मार्स सैयारे का, ठीक है ना, मार्स सैयारे का. और आखिर में एज एडवाइस कंडीशनल बिकॉज इट्स द वन वे वी यूज्ड टू गिव एडवाइस, आइडियाज एंड सजेशन. अगर आप कहते हैं, आप अपने छोटे भाई को कहते हैं कि यार मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता, मतलब एडवाइस देना. इफ आई वर यू आई वुड ट्रेवल टू स्पेन. अगर मेरे पास, मैं छोटे भाई को कहने लगाऊं कि मेरे पास इतना पैसा होता, ये सेंस रख के, तो फिर मैं क्या करता, ट्रेवल करता स्पेन को. If I were you, I would travel to Spain. आगे बढ़ते हैं. फार्मूला, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के फार्मूलाज क्या होते हैं. इंटरेस्टिंग फार्मूला है इनके भी, जैसे कि लिखा हुआ इफ प्लस सिंपल पास्ट वुड प्लस वर्ब. जैसे कि एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था, एग्जांपल में इफ आई वर यू, सिंपल प्रेजेंट, इफ आई वर यू आई वुड विजिट स्पेन. जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है इधर, इफ आई वर यू आई वुड ट्रेवल टू स्पेन, ठीक है ना. दूसरा क्या है, इफ प्लस सिंपल पास्ट शुड प्लस वर्ब. इस पे भी हम बना सकते हैं, इफ प्लस सिंपल पास्ट कुड प्लस वर्ब, इफ प्लस सिंपल पास्ट माइट प्लस वर्ब. तो ये सारे क्या है, इसके फार्मूलाज हैं. जस्ट मैंने क्या चेंज किया हुआ, इधर वुड की जगह शुड लगा दिया है, या कुड लगा दिया, या माइट लगा दिया. अब इसके टिप्स क्या हो सकते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के. ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट इन द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट कौन सी, इफ क्लास में, एंड ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब इन द मेन क्लास. इफ ही वाज रिच ही वुड लिव इन अ पैलेस. जैसे कि सबसे पहले मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ था इसके एग्जाम फर्स्ट स्लाइड पे, इफ ही वाज रिच ही वुड लिव इन अ पैलेस. अगर वो अमीर बंदा होता तो वो क्या करता, महल में रहता. दूसरा पॉइंट क्या है, यू शुड यूज दिस कंडीशन व्हेन यू वुड लाइक टू गिव सजेशन, आइडिया एंड एडवाइस. जैसे कहा कि मैंने आपको एग्जांपल दी भाई के लिए या कजन के लिए, बहन के लिए, कि इफ आई हैड अ चांस आई वुड रिपीट इट. मतलब अगर वो एंटी टेस्ट में बैठे हैं और वो इस बार फेल हो गए हैं, लेकिन अगर उनके पास सेकंड चांस भी है, तो उनको हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि इफ आई हैड अ चांस आई वुड रिपीट इट. कि अगर मेरे पास ये चांस होता तो मैं क्या करता, रिपीट करता. अब क्या है, थर्ड टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस की क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट अनरियल कंडीशन या थर्ड कंडीशनल. थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑलवेज यूज्ड फॉर, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, टू डिस्कस पास्ट इवेंट्स एंड देयर रिजल्ट्स. अब ये हमेशा याद रखिएगा, जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो पास्ट में ही होंगे और उसका हम पास्ट में ही नतीजा भी शो करवाना चाहेंगे. उसके लिए हम इम्पॉसिबल है, हम सिर्फ बातों नहीं, ये सिर्फ बात ही रहती है बस, और कुछ भी नहीं. टू टॉक अबाउट पास्ट इवेंट्स वी रियली रिग्रेट, जिसके लिए हम बहुत अफसोस करेंगे, काश अगर मैं ऐसा करता तो मैं आज ये होता, या मैं आज ये कर चुका होता. एंड विश वी कुड चेंज देम, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एक क्या रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि काश मैं उसको चेंज कर सकता. टू टॉक अबाउट इम्पॉसिबल सिचुएशंस, यकीनन इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर आप चेंज नहीं कर सकते एक चीज़ को. अगर वो आप शुरू में पास्ट में करते तो मतलब ये बात पास्ट में ही रह जाती है. जैसे इफ अली हैड गॉन टू मेडिकल स्कूल, अगर वो मेडिकल स्कूल जाता, मतलब उसने MBBS किया होता, ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, वो हो चुका होता क्या, एक डॉक्टर बन चुका होता, ठीक है ना. इफ होता,
ठीक है ना, मतलब है नहीं होता। इफ दे हैड, इट मीन्स ही कांट बी बट ही वुड, वो होता। इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव अराइव्ड ऑन द टाइम, अगर वो पहले छोड़ते, वो जगह मतलब ये शो करते हैं कि पहले से ये किसी चीज़ के लिए लेट हो गए, या किसी महफिल में लेट हो गए, या किसी जगह पे लेट हो गए कि बस निकल गई या ट्रेन निकल गई। इफ़ यू हैडंट फॉरगेट हर बर्थडे, अगर आप क्या करते, वो उसकी बर्थडे फॉरगेट नहीं करता, शी वुडेंट हैव बीन अपसेट, तो वो क्या नहीं होती, अपसेट नहीं होती। तो मतलब पास की बात पास में रह जाती है, रिग्रेट के लिए शो करता है। फ्यूचर फार्मूला ऑफ थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसके भी बहुत इजी और आसान है जो फार्मूलाज। इफ प्लस पास परफेक्ट, वुड हैव प्लस पास पार्टिसिपल, इफ प्लस पास परफेक्ट कॉमा कुड हैव प्लस पास पार्टिसिपल। इफ पास परफेक्ट क्या हो जाता है, जैसे ही हैड रिटन या ही हैड इटन व्हाटसएवर, फिर उसके बाद हम कॉमा देंगे, फिर वुड हैव का इस्तेमाल हम इन यूज करेंगे, फिर प्लस पास पार्टिसिपल, मतलब थर्ड फॉर्म देंगे किसका, वर्ब का। आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स, आपको यकीनन समझ आ जाएंगे। इसके एग्जांपल हमने पीछे दिए थे, ये आ गए। अब इफ अली हैड गॉन टू मेडिकल स्कूल ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। इफ आ गया अली हैड गॉन टू मेडिकल स्कूल, क्या हो गया, पास परफेक्ट हो गया, ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। ये ही आ गया प्रोनाउन वुड हैव बिकम, वुड हैव जो हो गया वो हमने क्या लगाया था फार्मूले में, वो इन यहाँ लगना है। फिर बिकम पास पार्टिसिपल हो गया, बी वर्ब बी का ना थर्ड फॉर्म बिकम हो गया, ठीक है ना, डॉक्टर, ठीक है ना। इसके बाद क्या था, सेकंड एग्जांपल हो गया, इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम। इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर सारा क्या हो गया, पास परफेक्ट हो गया, फिर कॉमा लग गई, दे अगेन एक प्रोनाउन हो गया मेन क्लास का, और वुड हैव क्या हो गया, वही फार्मूले में जो आता है अराइव्ड ऑन टाइम। अब अराइव्ड क्या हो गया, आपका पास पार्टिसिपल हो गया। अब इसके अलावा क्या है, पास परफेक्ट का भी आपने क्या बनाना है, कमेंट सेक्शन में आप खुद एग्जांपल बना सकते हैं इजीली, बस कुड हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी। अब आते हैं एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज आपको करनी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने कंडीशनल सेंटेंस का टाइप शो करना कि ये फला सेंटेंस कौन से टाइप में फॉल होता है। ही विल कॉल इफ ही नीड्स हेल्प। अब सबसे पहले मैं एग्जांपल दे दूं एक, ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहला क्या बनेगा, ही विल कॉल इफ ही नीड्स हेल्प। भाई कौन सा सेंटेंस है ये, किस टाइप का है, कंडीशनल कौन से टाइप में ये फॉल होता है, तो हम क्या कहते हैं, सबसे अव्वल आप देख लें कि जैसे ये लिखा हुआ है इफ ही नीड्स हेल्प, मतलब इफ क्लास ये बाद में आ रहा है, तो इफ ही नीड्स हेल्प ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट है, और उसके बाद वाला मेन क्लास क्या, ही विल कॉल। तो हमने फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कहाँ पढ़ा था, कौन से सेंटेंस में पढ़ा था टाइप में, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था, ठीक है ना, कि फर्स्ट इफ क्लास हमेशा सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लास में विल प्लस वर्ब आएगा। तो ये पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशनल। हम इधर क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशनल। तो ऐसे ही आपने बाकी के भी क्या देने हैं एग्जाम्पल, बाकी आपने सारे एक्सरसाइज करके आप कमेंट सेक्शन में देंगे, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, चेक करूंगा मैं और देखूंगी कि आपने कितना गेन किया मेरे लेक्चर से, इंशाल्लाह मुझे। इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि आप नेक्स्ट लेक्चर भी समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर
जो लेक्चर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसके बारे में जान सकें और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। उम्मीद है कि आप दूसरे लेक्चर के लिए बहुत ही ईगरली वेट करेंगे। इंशाल्लाह। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।